नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और मेरे साथ न्यूज रूम में है प्रभात भारद्वाज जी, पटना हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं और कानूनी ज्ञान हम इनसे प्राप्त करते रहते हैं आप दर्शकों के लिए। प्रभात जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। प्रभात जी, एक सवाल और या यूं कहें कि लोग सबसे अधिक जो आज डरते हैं जाति सूचक शब्दों को लेकर, जितना केस मुकदमा होता है, यह हम सभी जानते हैं कि यदि हम कह दें कि फला यादव जाति का है, भूमिहार जाति का है, ब्राह्मण जाति का है, कुर्मी है, कोयरी है, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जैसे ही बात आती है कि ये चमार है, ये दुसाध है, एक भय सा सता जाता है कि SC/ST एक्ट का मुकदमा हो जाएगा, हरिजन एक्ट का, और इसके बाद मुश्किलें शुरू हो जाती है। इसमें बेल भी बहुत मुश्किल है। कब ये SC/ST एक्ट मतलब हरिजन एक्ट, दलित एक्ट जिसे कहते हैं, लग जाता है और इसके परिणाम क्या होते हैं? जी देखिए, जहाँ तक आपने कहा कि बाकी जातियों को आप कह देते हैं और उसके बाद कुछ नहीं होता, चूंकि बाकी जो भी जातियां होती है उनके सम्मान से उनकी जाति को जोड़ करके देखा जाता है। लेकिन अभी हमारे देश की कुछ व्यवस्था पुराने टाइम में ऐसी रही कि हरिजन कह देना, दलित कह देना, किसी को उसकी जाति के आधार पर अपमानित कर देना एक ट्रेडिशन बन गया कुछ मनबढ़ो लोगों के द्वारा। ऐसा नहीं है कि समाज के सारे लोग ऐसे किए। तो ऐसे में उसे विशेष संरक्षण देने के उद्देश्य से 1989 में एट्रोसिटी एक्ट के प्रिवेंशन के लिए SC/ST एट्रोसिटी एक्ट प्रिवेंशन एक्ट आया और उसके तहत एक अधिकार दिया गया कि अगर कहीं भी उत्पीड़न हो रहा है या कोई हरिजन कह के, दलित कह के, उनको जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करके प्रताड़ित कर रहा है या उनके विधि द्वारा जो भी अधिकार मिले हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो या फिर फंडामेंटल राइट हो, अगर उनको रोक रहा है सिर्फ इस वजह से कि हाँ वो अमुक जाति से बिलोंग करते हैं, तो उसको कैसे रोका जाए, इसीलिए उनको संरक्षण के तहत एक कानून बनाया गया। जहां तक इस कानून में है तो सिर्फ हरिजन कह देने से या किसी का जाति सूचक नाम दे देने से ही यह कानून नहीं लग जाता है, जो आम धारणा है। अगर आप किसी दलित को सिर्फ इसलिए वोट नहीं देने देते हैं कि वो दलित है, तब भी आप पे हरिजन एक्ट लग जाता है। नहीं, मैं फिर यहाँ समझना चाहता हूँ, यदि दूसरी जाति के लोग जिन्हें वोट देने से रोका गया, चाहे वो अत्यंत पिछड़ी जाति के लोग हों, पिछड़ी जाति के लोग हों या फिर सवर्ण जाति के लोग हों, तो उन्हें रोका गया है, तो उनके खिलाफ जो मुकदमा, मतलब इस मामले में जो मुकदमा है वो IPC के तहत होगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि यहाँ हरिजन एक्ट हो जाएगा। चूंकि यहाँ है क्या कि जो संरक्षण का अधिकार जो उन लोग को मिला हुआ है, उनको भी वोट देने का अधिकार है। लेकिन होता क्या था कि कुछ बड़ी जातियां, मैं किसी जातिगत कंट्राडिक्शन में अपने आपको नहीं करना चाहूंगा, बड़ी जातियां जनरली दलित टोलों को, दलित बस्तियों को वोटिंग राइट से रोक देती थी, नहीं वोट देने दी जाती थी। और यहाँ सिर्फ हरिजन कह देने से रोकने के लिए यह कानून नहीं बना है, उनके पूरी मतलब अधिकारों का संरक्षण के लिए कानून बना है। जो भी उनके राइट्स हैं उनको वो अपना परफॉर्म कर सके, जो भी उनके अधिकार हैं, जो भी जमीन जायदाद संपत्ति है उसको शांतिपूर्वक एंजॉय कर सके। ये नहीं अगर आप किसी दलित के अगर आप जमीन को भी रोकते हैं, अगर आप जमीन को भी घेर लेते हैं, उसे बेगार भी खटाते हैं, तो भी आप पे हरिजन एक्ट लग जाएगा। आप मजबूर करते हैं कि वो गांव से बाहर जाके रहे, मलिन बस्तियों में रहे, तो भी आप पे हरिजन एक्ट लगेगा। अगर आप उसे पढ़ने नहीं देते हैं, अगर उसके शिक्षा के अधिकार को रोक देते हैं और कोई ऐसा बना करके आप उसको मतलब हथियार चलाने का ट्रेनिंग जैसे होता है, शस्त्र की परीक्षा, वो सब भी नहीं देने देते हैं, तब भी आप पे हरिजन एक्ट लगेगा। अगर आप उसको कहीं से भी पब्लिकली डिफेम कर रहे हैं या उसको कपड़े उतार दे रहे हैं, उसको नेकेड परेड अगर करा दे रहे हैं, वैसी स्थिति में भी लगेगा। सिर्फ हरिजन एक्ट इसलिए नहीं बना है कि किसी ने किसी को हरिजन कह दिया। अच्छा, मतलब जाति कहने पर भी लगेगा और साथ में यह भी जो आपने बताया उसमें एक जातिगत मतलब ये फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हाँ ये फलानी जाति से है तो इसको हम डिप्राइव कर दे उसके राइट से। जहाँ डिप्राइव करने की बात आएगी वहाँ हरिजन। अच्छा, ये बताइए, जब ये मुकदमा होता है, थानों में लिखा जाता है, ये आमतौर पर जो थाने होते हैं वही लिखा जाता है, ये विशेष थाने होते हैं? इसके लिए हर जिले में एक विशेष थाने होते हैं, हरिजन थाने होते हैं। वहाँ का जो SHO होता है, जो भी वह उसी कैटेगरी से भी आता है। और जांच अधिकारी भी जो होते हैं वो SC/ST कम्युनिटी से ही आते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कि देखिए, आपने जैसा कहा कि जाति सूचक कहने पर या फिर उनके साथ कोई जबरिया करने पर जब ऐसे मुकदमे दर्ज हो जाते हैं तो लोगों की परेशानी किस तरीके से बढ़ती है? परेशानी लोगों की बढ़ जाती है, चूंकि है क्या कि इस मुकदमे में एंटीसिपेटरी बेल का प्रावधान नहीं है।
एंटीसिपेटरी का प्रावधान ही नहीं जी है। नहीं, इसमें एंटीसिपेटरी का प्रावधान यदि नहीं है। आपके खिलाफ SC/ST एक्ट का मुकदमा हो गया तो आपको जेल जाना होगा। जेल जाना होगा, या फिर दूसरी परिस्थिति आ गई कि हाई कोर्ट में जाके आप अपील फाइल करेंगे और अपील में आपको बेल लेना होगा। अच्छा, सिंगल जज के यहाँ से, हाँ, वहां से बेल, लोअर कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल एप्लीकेशन आपका एंटरटेन नहीं होगा। अच्छा, और यह ज्यादा मुश्किल है क्योंकि हाई कोर्ट आते आते सामान्यतः गिरफ्तारी हो जाती है। जी। तो देखिए, लेकिन आजकल शिकायतें बहुत रहती हैं कि कुछ भी बात हुई या किसी तरीके का विवाद हुआ और सीधे SC/ST एक्ट में, आपने भी देखा होगा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी कंसर्न रहा है कि इस कानून का जो अधिकार दिए गए हैं उसका बेजा इस्तेमाल भी बहुत हो रहा है। तो इस सिलसिले में आप जब कोर्ट में बहस करते हैं तो ऐसे मुकदमे आते होंगे, कोर्ट का रवैया क्या होता है? जनरली होता क्या है कि कोई भी कानून एक अच्छे सोच के साथ बनता है कि जी। हाँ इसका सदुपयोग होगा, लेकिन दुरुपयोग करने वाले लोग उसमें लूपहोल निकाल ही लेते हैं। और सामान्यतः होता क्या है कि SC/ST एक्ट को एक टूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है जिससे कि लोगों को परेशान किया जा सके। बहुत कम ही मुकदमे आते हैं जिसमें वास्तव में कोई पीड़ित न्यायालय तक जाता है और उसे न्याय मिल पाता है। जी। यहाँ मैं एक बार कहूंगा कि सारे मुकदमे झूठे नहीं है, लेकिन पीड़ित को न्याय मिल पाए बहुत कम होता है। और मैक्सिमम लोग अपनी पर्सनल, मतलब किसी से दुश्मनी हो गई तो किसी अपने ड्राइवर, स्टाफ या किसी पास पड़ोस के किसी हरिजन को खड़ा करके केस करा देते हैं ताकि दूसरे तरीके से उसको प्रेशराइज किया जा सके। और ये मुकदमे ज्यादा हो रहे हैं। ये मुकदमे ज्यादा हो रहे हैं, यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट ने बीच में इसमें कुछ सुधार किया था जिसको लेकर देश में बड़ा बवाल भी खड़ा हुआ था। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिया था कि कम से कम इतना हो कि मुकदमे हो तो 7 दिन के भीतर उसकी एक जांच हो। अच्छा, एक्शन टेकन रिपोर्ट। हाँ जी, जांच हो, और जांच होकर के उसके बाद अगर जरूरी लगे तो गिरफ्तार करें। और उसमें कहा था कि एंटीसिपेटरी बेल भी दिया जाए। उस चीज को फिर उसके बाद सरकार ने अमेंडमेंट किया 2018 में, और 2018 में हुआ कि नहीं, एज इट इज ही चलेगा। ठीक है, सरकार ने फैसला ले लिया कि एज इट इज ही चलेगा। आप हमें ये बताइए कि जब ऐसे मुकदमे हो गए और आप कह रहे हैं कि एंटीसिपेटरी बेल का प्रोविजन नहीं है, तो इन मुकदमों में सजा का प्रावधान क्या है? कितने दिनों की सजा है? इसमें 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा है। 6 महीने से लेकर 5 साल तक की सजा है। लेकिन देखिए, मैं बराबर सुनता हूं और मैंने कई बार कई वकीलों से बात की है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन मुकदमों में 10 साल से कम की सजा है और IPC की विभिन्न धाराओं के तहत, उनमें आपको थाना से ही जमानत दे देना है, बशर्ते यह डर न हो कि वह भाग जाएगा या फिर दोबारा अपराध कारित करेगा। लेकिन क्या इसमें आप कह रहे हैं 6 महीने से 5 साल तक की सजा, इसमें एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगा या कुछ नहीं होगा? जी, इसमें है क्या कि जब 7 साल से कम वाली जो सजा थी कि 41 का नोटिस दे करके और उसके बाद बुला करके उनको बेल दे देना है। लेकिन इसमें प्रोटेक्शन का अधिकार जो उन लोग का मिला हुआ है SC/ST कम्युनिटी को, तो है क्या कि ये लोग अगर बाहर रहेंगे तो दिक्कत करेंगे, लोग शांति भंग कर सकते हैं। अच्छा, तो वैसे में इस सेक्शन को और इससे संबंधित सेक्शन को उसमें नहीं रखा गया है कि 7 साल से कम वाली सजा है तो इसको बाहर कर दीजिए। अच्छा, आप हमें ये बताइए, आपने कहा कि अपील में जाना होता है और यह भी आपने कहा कि इतना लंबा वक्त लग जाता है। अपील में जब मुकदमा पहुंचता है, आप तो देखते होंगे केस में क्या अनुपात रहता होगा, क्या बेल मिल जाता है? जी, लगभग केसों में बेल मिल जाता है। मतलब हाई कोर्ट को कुछ झोल नजर आता है। हाई कोर्ट को झोल नजर आता है, और कई बार हाई कोर्ट देखता है कि अब एक गांव में कोई अगल बगल रह रहा है तो पिछले 20 साल से रह रहा है, एकाएक किसी को दुश्मनी नहीं होती कि किसी को कोई हरिजन कह के प्रताड़ित करे। या कई बार ऐसा भी हाईकोर्ट में मामला सामने आता है कि पता चलता है कि आदमी कहीं बाहर का है, लेना ना देना, और सिर्फ अगला आदमी जो किसी का चेक बाउंस कर गया तो भी पता चला कि हरिजन एक्ट लगवा दिया। तो जनरली केसेस में हाईकोर्ट बेल दे देती है। देखिए, आपने सुना SC/ST एक्ट के बारे में, जिसके बारे में आजकल लोग बहुत परेशान रहते हैं, और जैसा प्रभात भारद्वाज जी ने कहा, ऐसा नहीं कि सारे मुकदमे झूठे होते हैं, लेकिन बहुत सारे मुकदमे झूठे भी होते हैं। तो इस संबंध में कानूनी ज्ञान हासिल करना आवश्यक था। आपने बहुत कुछ जाना होगा। आप देखते रहिए हमारे चैनल को। यदि अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।